प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, ये वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की यादगार में 17 मई से 21 मई तक प्रतिवर्ष हर साल मनाया जाता है। आज इस कार्यक्रम की प्रारंभ बेला है। आप सभी भाई बहन दूर दूर से चलकर इस तपती गर्मी में इतने कष्ट क्लेश उठाकर अपना भाड़ा किराया लगाकर अपने प्यारे सदगुरु की दरगाह में बड़ी आशा और उम्मीद के साथ पधारे हैं। अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन के लिए, इसके लाभ और फायदे के लिए अपना जीवन सजाने और संवारने के लिए इससे अच्छा बेहतरीन शुभ मौका मनुष्यों के लिए कोई नहीं होता जब किसी महामानव महापुरुष की दरगाह पर इस तरह के आध्यात्मिक मेले लगते हैं। उसमें कुछ न कुछ सबका लाभ फायदा होता है। फायदा तो सबको मिलता है, लेकिन अपने अपने मनोवृत्तियों के अनुसार किसी को थोड़ा ज़्यादा मिलता है, किसी को थोड़ा कम मिलता है और किसी किसी को बहुत ज़्यादा मिलता है। ये इसी तरह का सौदा होता है। जैसे स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, एक ही मास्टर पढ़ाता है, एक ही विद्या पढ़ाता है, लेकिन कोई कोई विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास होता, कोई कोई कम नंबर से पास होता और कितने विद्यार्थी असफल भी हो जाते हैं। इसी तरह से संतों महापुरुषों की आध्यात्मिक पाठशाला, इस सत्संग का भी यही नियम है। जैसे जैसे हमारा ख्याल, हमारी सोच, हमारा चिंतन इस चीज पर जितना ज़्यादा लगने लगता, महापुरुषों के वचन वाणी हम आप जितने गौर से सुनते हैं और सुनने के साथ महत्वपूर्ण उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, महिमा और महत्व अपने जीवन में उतारने का है। जितना ही ज़्यादा अपने जीवन में उतारते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा इस सत्संग का लाभ फायदा मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये सब रीति नीति और नियम अनादिकाल से तीज त्योहार, पुण्यतिथि, भंडारा है, आज ये है, आज ये तमाम चीज़ें
ये तिथि तारीख इसीलिए निश्चित किए जाते हैं। जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में ये 17 मई से 21 मई अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। आज 17 मई है। 17 मई सन 2012 इस दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुड़गांव शहर में वेदांता अस्पताल में थे। तमाम हजारों हजार की संख्या में प्रेमी अपने प्यारे सदगुरु का दर्शन पाने के लिए पहुंच रहे थे। कुछ पहुंच पाए, कुछ नहीं पहुंच पाए। वहां तमाम अगल बगल की संगतों ने भंडारे भी चला रखे थे। गुरु महाराज कई दिनों तक वेदांता अस्पताल में रहे थे, लेकिन आज ये 17 मई सबकी सांसें अटकी हुई थी। मेडिकल बुलेटिन यानी डॉक्टरों की रिपोर्ट बराबर आ रही थी, जिसमें अच्छा संकेत नहीं मिल रहा था। यानी 17 मई को ही वेदांता अस्पताल में जो लोग थे उनके सामने एक अंधेरा छा रहा था। लेकिन ये किसी को भरोसा नहीं था कि अब से ठीक 30-40 घंटे के बाद अपने प्यारे सदगुरु का बिछोह हो जाएगा। 18 मई कल आ रहा है। रात्रि करीब 9:30 बजे इसी आश्रम पर गुरु महाराज ने अपने इस संसार की लीला को समाप्त किया था। उन्हीं की यादगार में ये वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें हमको आपको याद कराया जाता है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम भोली भटके मानव आत्माओं के लिए कितने कष्ट और क्लेश उठाए। कुल महाप्रभु थे, अनामी महाप्रभु थे, लेकिन फिर भी अस्पताल में कष्ट क्लेश उठाए। इसके पीछे का राज रहस्य कितना गहरा है। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सर पर ओढ़ लिया। उसके बहुत पहले जेलों की यात्रा भी किए थे। यहाँ तक कि गुरु महाराज के पैरों में बेड़ी भी लगाई गई थी। जिनको कुल मालिक महाप्रभु माना जा रहा, ये संसार का ये नियम सिस्टम बना हुआ। जीवों के उद्धार के लिए कोई भी गुरु सदगुरु यहाँ जन्म लेंगे। सारी शक्ति रहते हुए भी उनको कष्ट क्लेश उठाना पड़ता। अपने लिए नहीं, वो तो पूरे हैं। उनको न कोई भजन करना है, न भक्ति करना है। उनको न कोई साधना करना, न उपासना करना। लेकिन किसी को कुएं से निकालने के लिए कुएं में गिरना पड़ता। कोई कीचड़ में, गंदगी में गिरा है, उसको आप निकालना चाहते, डूब रहा। आप उसमें कूदोगे तो आपको भी कीचड़ लगेगा, गंदगी लगेगी। आपके शरीर में भी मैला कुचैला लगेगा, बदबू आएगी। आपके भी कपड़े गंदे होंगे, जबकि आप तैरना जानते हो। एक गिरा है, गिर गया, नहीं निकल सकता, और एक निकालने के लिए कूद रहा है। दोनों में अंतर है। हम लोग इस मन माया के देश में गिरे हुए हैं, नहीं निकल सकते। और एक कोई निकालने आ रहा हमारे आपके लिए कुएं में गिर गया, अपने भी निकलेगा, हमको आपको लेकर निकल जाएंगे, पार कर देंगे। इसलिए संत महापुरुष, इसीलिए कहा संत सहें दुख परहित लागी, पर दुख हेतु अशंत अभागी। संत नाम ही ऐसा, संतों की परिभाषा ही यही बताई गई है कि संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित लागी सबन के करनी। संत सहें दुख परहित लागी, पर दुख हेतु अशंत अभागी। वृष बहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर।
परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर। परमार्थ का मतलब जीवों के उद्धार के लिए वो नर्तन धर करके जगत में जन्म लेते हैं। कहा मौला आदमी बनाया, अपना भेद उसने खुद गाया। अगर वो अपना भेद न बतावें, कोई उनको पहचान नहीं सकता। कोई कहे हम संत को चिन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा। शेष शारदार कब बानी, कहत संत महिमा सब जानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक गुणगन फल जैसे। जैसे साग सब्जी बेचने वाले से कहा जाए कि आप हीरा का पन्ना पुखराज का बयान करो। जो बेचारा मूली गाजर आलू टमाटर बेच रहा है, वो लोग सोने चांदी हीरा का क्या बयान करेगा, देखा भी नहीं है। ये तो कोई जौहरी पारखी बताता। इसलिए संतों का इतिहास बड़ा अजब गजब का है। अकेले गुरु महाराज का नहीं, जितने भी संत धरती पर जन्मे, संतों का इतिहास बहुत ब्रीफ है। वैसे संत तो हर युग में, संत शुरत कुल मालिक अपनी आत्माओं की संभाल के लिए इस मृत्यु नगर में शुरू से ही उतर गए। कहा स्वामी बेग जाओ संसारा, सब जीवन का करो उबारा। सतपुरुष भगवान की मौज हो गई, मृत्यु लोक में जाओ। ये जीव फंस रहे हैं, इनका उद्धार होना चाहिए। संत उतरे शुरू में ही, लेकिन काल पुरुष ने बड़ी चतुराई चालाकी के साथ उनसे वरदान मांग लिया। चूंकि आने जाने का रास्ता वही दरवाजे पर वो बैठ गए। ऊपर अपना देश अमर देश सतलोक, नीचे काल माया का देश मृत्यु लोक, बीच में काल निरंजन प्रभु बैठे हैं, जिनको त्रिलोकीनाथ कहा जाता। उसी रास्ते से कोई आता है जाता, दूसरा रास्ता ही नहीं बना, एक ही सड़क एक ही रास्ता। और जगह जगह उस पर उन्होंने लाक लगा दिया है, ताला लगा दिया। महापुरुष संत रूप धारण करके जब जगत में पधारी, तो उन्होंने बड़ी चतुराई चालाकी के साथ पहले तो कुछ हठ धर्मिता दिखाई, लेकिन जब उनके प्रताप को देखा तो हाथ जोड़कर खड़े कहा महाराज, राजपाट तो सब आपने ही हमको दिया, आप ही के वरदान से हम त्रिलोकीनाथ कहे जाते हैं। आप ही ने राज दिया, पाट दिया, आत्माओं का भंडार दिया। आप में और सतपुरुष भगवान में कोई फर्क नहीं। ये काल निरंजन प्रभु कह रहे हैं कि आप में और संतों में और आप में सतपुरुष भगवान में कहा कोई अंतर नहीं है। सतपुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा। हुकुम दिया जब कतई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा। कलयुग का ये धर्म संभालो, भक्ति भाव अब हृदय धारो। हे स्वामी आप हे सतपुरुष भगवान हो और आप पिता तुल्य हो। आप हम पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। आप मृत्यु लोक में जीवों को जगाने जा रहे हैं। अभी मेरा नया नया राज बना है, मैंने किसी तरह इनको यहाँ मनाया है, पटाया है, चाहे भूल में भरम में डालकर। ये रहने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। बहुतक निकल गए निर्देशा, बहुत सी आत्माएं वापस चली गई, कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये देश हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कूड़ा कचरा है।